चक्षु तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम बात कर रहे थे कल, जैसे कि हमने बात करी कि उत्तम अधिकारी कौन होते हैं, मध्यम अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में, और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में। तो कल हमने पुरंदर दास की कहानी करी और देखा कि कैसे पुरंदर दास जो थे, इतना सब लांछन लगने के बाद, जो उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या किया, और लोग उनको बांधे हुए रखे हुए थे और उनको पत्थरों से मार रहे थे। और पुरंदर दास की मनोस्थिति ये नहीं थी कि ठाकुर जी को गाली दे के अरे मैंने तो आपका इतना भजन किया, हाँ खुश तो बहुत हो गए तुम, तुमको मैंने पूरा पूजा और देखो तुमने आज मेरे साथ क्या कर दिया। तो ऐसा कोई पुरंदर दास की मनोस्थिति वैसी थी ही नहीं। सो पुरंदर दास वॉज मोर इनटू अ फील्ड जहाँ पे वो कह रहे थे अरे मेरे को लगता है मेरे से ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट तीर्थ स्थल गया और डिफरेंट डिफरेंट तीर्थ स्थल में मुझसे कुछ ना कुछ गलती वहां पे हो गई है। तो इस करके ठाकुर जी थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अरे ठाकुर जी आप कितने अच्छे हैं कि आप पर्सनली इस पूरे संसार में इतने सारे लोग हैं और आप पर्सनली अपना अनडिवाइडेड अटेंशन जो है मेरी तरफ दे रहे हैं, मेरी सारी गलतियों को हटाने में दे रहे हैं। So there is one more pastime which I have to which I want to share with you is that of Gaur Govind Maharaj. Gaur Govind Maharaj is the disciple of Srila Prabhupada। और गौर गोविंद महाराज इतने थे कि आज के डेट के वो ऐसे साधु थे जो कृष्ण कथा करते हुए जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कस करते करते उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गौर गोविंद महाराज जब उन्होंने प्राण त्यागे थे, थोड़े देर के उपरांत उनकी बॉडी को जब उनको प्रॉपर समाधि दी जा रही थी, तो उनका पूरा फीचर्स बिल्कुल ऐसे चेंज हो गए थे जैसे वो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे लग रहे थे, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय के पिताजी थे, मतलब शिला प्रभुपाद के दादा, जिसको कहेंगे गुरु के भी गुरु के गुरु। दैट वाज द रिलेशन ऑफ शिला प्रभुपाद। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर थे, उसके बाद कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। सो इट वाज लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास जी बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड देन आर शिला प्रभुपाद। सो उनके फीचर्स बिल्कुल भक्ति विनोद ठाकुर की तरह दिख रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, इट इज लॉन्ग लॉन्ग बैक इन 1995। गौर गोविंद महाराज ना एक लेक्चर दे रहे थे और उसमें उन्होंने बताया था कि व्हाट इज द डिस्ट्रेस, श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं, यदि कृष्ण को मुझे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यदि कृष्ण को मुझे कष्ट देने में सुख आता है, यदि कृष्ण को मुझे कष्ट देने में सुख आता है, तो ये कष्ट मेरे सबसे बड़े सुख का कारण है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यदि कृष्ण मेरे को छेड़ के प्रसन्न होते हैं, यदि कृष्ण मेरे को गुस्सा दिला के प्रसन्न होते हैं, और यदि कृष्ण को ये अच्छा लगता है कि मैं मान में चली जाऊं, यदि कृष्ण को मेरे दुख में रहने से परम सुख प्राप्त होता है, तो ये मेरे लिए परम सुख का कारण है। ऐसी अवस्था मेरी बार बार है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि जितने भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे होते हैं, वो ठाकुर जी से क्या मांगते हैं कि कोई बात नहीं ठाकुर जी, हमें सिर्फ आपका स्मरण आना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। यदि दुख आए कोई बात नहीं, यदि सुख आए कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं दुख आए। जितना ज्यादा दुख आएगा उतना ज्यादा हम आपको और स्मरणीय स्मरण कर पाएंगे, आप और स्मरणीय रहेंगे, आप हमारी मति और रति में रहेंगे।
तो ठाकुर जी कोई बात नहीं, कुंती महारानी भी यही बात कह रही है। और ये देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये सबसे उच्च स्तर का से आ रहा है। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि अगर कृष्ण को मुझे दुखी करने में, कभी वो दूसरी गोपी के कैंप में चले जाते हैं, चंद्रावली से मिलने चले जाते हैं, कभी वो मेरे से मिलने का समय डिसाइड करते हैं एंड ही इज ऑलवेज लेट, कभी वो माखन की मटकी फोड़ देते हैं, अगर ये सारी चीजें करके कृष्ण को सुख मिल रहा है, मैं पूरे ब्रज मंडल में जो है मुझे मुझ पे लांछन लगाया जाता है कि ये तो कृष्ण के साथ ही रहती है ना, मेरे को ऐसा बोला जाता है, मेरी सास मुझे तंग करती है, जटिला कुटिला मेरे पे तंज कसती है। तो अगर ये चीजें देके मेरे श्याम सुंदर को अगर प्रसन्नता हो रही है, तो ऐसा होता रहे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन सारी चीजों में। सो दैट इज द स्टेट। सो व्हाट हैपन, गौर गोविंद महाराज ऐसा लेक्चर में बोल रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, उनके एक शिष्य थे, और गौर गोविंद महाराज को जो था मिला था, एक लक्ष्य मिला था कि उनको ना प्रभुपाद ने आज्ञा दी थी कि आप ना यहाँ पे एक उड़ीसा में टेम्पल बनाएंगे, भुवनेश्वर में। और प्रभुपाद ने 3 बार अपनी लाठी वहां पे, जिस वॉकिंग स्टिक से चलते थे प्रभुपाद, 3 बार वहां पे, 1 2 3, आई गिव इट माई होल पावर, मैं इसको पूरी पोटेंसी दे रहा हूँ, मैं इसको पूरी पावर दे रहा हूँ, इसको मैं भक्ति शक्ति से पूरी पावर दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक धाम मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि प्रभुपाद उड़ीसा में टेम्पल इसलिए चाहते थे क्योंकि जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, वहां पे इस्कॉन के भक्तों को जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी का व्यक्ति होता है वो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता, पांडा लोग उसको अलाउ ही नहीं करते। तो शिला प्रभुपाद वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द जगन्नाथपुरी मैनेजमेंट एंड ही वांटेड कि उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का धाम है वहां पे जगन्नाथ जी स्वयं आए। तो उन्होंने गौर गोविंद महाराज जी को बोला, ठीक है, कि आप यहाँ पे एक टेम्पल बनाइए, और आप फिक्र मत कीजिए, जगन्नाथ जी आपके पास स्वयं आएंगे, आप यहाँ पे गौर निताय की स्थापना कीजिए और राधा कृष्ण की स्थापना कीजिए, और एक जगन्नाथ जी का ऑल्टर बना के छोड़ दीजिएगा, जगन्नाथ जी स्वयं आपके पास आएंगे। और जैसा शिला प्रभुपाद ने कहा था वैसा हुआ भी। सो दैट इज एन अनदर कथा, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। पर शिला प्रभुपाद ने जब ऐसे बोला गौर गोविंद महाराज को, तो गौर गोविंद महाराज ने कहा ठीक है मैं यहाँ पे बनाऊंगा। भुवनेश्वर उस समय क्या था, पूरे जंगल थे वहां पे, एकदम घने घने जंगल थे, जहाँ पे विषैले सर्प और जंगली जानवरों का वास था। तब भी गौर गोविंद महाराज जी वहां से कुटिया बना के रहने लग गए। और ये जो स्थान था वहां पे कोई लाइट नहीं थी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, परंतु शिला प्रभुपाद ने ऐसा कहा था तो उन्होंने वहां पे एक कुटिया बनाई। और जो शहर था वो कम से कम साइकिल पे 4 5 किलोमीटर दूर था। तो रोज गौर गोविंद महाराज यूज टू ट्रैवल, और उनकी भक्ति की शक्ति की वजह से आज भुवनेश्वर जो बन गया, वो पूरा जहाँ पे हमारा टेम्पल है ये इस्कॉन भुवनेश्वर का, वहां पे अराउंड पूरा एक सिटी डेवलप हो चुका है, भुवनेश्वर में एयरपोर्ट आ चुका है, इट हैज डेवलप्ड। और उस समय दैट इज इन द 70s, इट वॉज अ टोटल जंगल एरिया। और गौर गोविंद महाराज वहां रहते थे क्योंकि उनको हरि नाम पे और अपने गुरु महाराज के वाक्यों पे और गुरु भक्ति उनमें अखंड थी, इसीलिए वो ये चीज कर पाए। सो जब ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, तब गुरु महाराज से बहुत सारे, वो सुबह से लेके उनका एक व्रत था गौर गोविंद महाराज का, कि प्रभुपाद ने उनको कहा था कि मेरी सारी बुक्स को आप उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। और गौर गोविंद महाराज का एक व्रत था, जब तक वो इतना लेवल ऑफ ट्रांसलेशन नहीं करते थे तब तक वो अन्न का दाना भी नहीं लेते थे। सो गौर गोविंद महाराज अकेले ही मैनेज कर रहे थे, वहां पे ट्रांसलेशन कर रहे थे बुक्स को, फिर वो लेके जाते थे डिफरेंट जगह, वहां पे वो उसको उनको सेल ऑफ करते थे, थोड़ा सा मनी आता था, उससे थोड़ा धीरे धीरे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई वहां पे। और फिर क्या करते थे, वो पास के गांव में जाके प्रचार कार्य करते थे, सुबह और शाम भागवतम, भागवत कथा करते थे। और इस प्रचार की वजह से ही स्टार्टेड टू बिकम फेमस ओवर देयर। और जितने भी गांव वाले लोग थे, दे स्टार्टेड टू कनेक्ट विद गॉड गोविंद महाराज। एंड वो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे उनके शिष्य बने। अभी शिष्य बन जाते हैं तो शिष्य क्या करते हैं, अब कलेक्शन करने जाते हैं कि चलो टेम्पल बनाना, इस्कॉन का मेंबरशिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज शुरू हो गई।
तो ऐसे ही ये समय था अभी ये 70 से शुरू हुआ था। अभी ये टाइम आ गया था 90s में। अभी भी टेम्पल बना नहीं था। इट वाज ऑन अ वेरी यू नो बेसिक स्टेज। बेसिक स्टेज का कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रहा था। तो एक व्यक्ति थे जो ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने कहा कि मेरे को अपने गुरु गौर गोविंद महाराज के शिष्य थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया थे, और ऑस्ट्रेलिया में ना वो, और उस दिन उनका ना लास्ट कुछ डेज ही रह गए थे ऑस्ट्रेलिया में। और वो बहुत उससे प्रे कर रहे थे, ओ गौर गोविंद महाराज, ओ कृष्णा, प्लीज आज मैं भगवान के लिए इतना कलेक्शन कर लूं कि मेरे गुरु महाराज खुश हो जाए। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो बहुत अच्छा मुझे डोनेशन दे, ताकि मैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं, उनकी सेवा में वो मनी जाके दे सकूं। तो ये डिवोटी जो थे वो वहां ऑस्ट्रेलिया में थे, और ऐसा प्रे करते हुए बड़े ही एंथुजियास्टिकली वो घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चला रहे थे और जा रहे थे। जिस व्यक्ति का कार्ड, बिजनेस कार्ड उनके हाथ में था, उस व्यक्ति से वो मिलने जा रहे थे। और उन्होंने कहा अभी मैं इसी व्यक्ति से जाके ना मिलूंगा, और ताकि मैं जो है अपना हृदय इसके साथ जो है शेयर करूंगा और इसको कन्विंस करूंगा। एंड ही वॉज प्रेइंग प्रोफ्यूजली, भगवान को बहुत प्रोफ्यूजली प्रे कर रहे थे कि प्लीज ऐसा करें। और जब वो जा रहे थे तो पीछे उन्होंने देखा एक हेवी बाइक पे एक व्यक्ति है बाइक पे, और वो बहुत स्पीड से बाइक चला रहा है। 160 की स्पीड से वो बाइक चला रहा था। तो इनको लगा कि ये व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको कहा कि ये व्यक्ति चला जाए और मैं फिर चला जाऊंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। और थोड़ा सा साइड दिया। जैसे ही उन्होंने साइड दिया, वो व्यक्ति का कंट्रोल खो गया। और उसने क्या किया, उसका जो बाइक था वो गाड़ी में आके टकरा गया, और उससे एक्सीडेंट हो गया, और वो व्यक्ति उछल के रोड के दूसरी तरफ पड़ गया। उसका कॉलर बोन टूट गया था। तो इस व्यक्ति में जो शिष्य थे गौर गोविंद महाराज के, इन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाया और उसको कहा कि जाके हेल्प करूं। और वो उस व्यक्ति के पास गया, और उन्होंने देखा कि उसको अच्छे में अच्छी खासी लगी है। और देखने में भी लग रहा था वो पिया हुआ था, वो पेन में तो था लेकिन उसकी आंखें भी लाल थी, और वो झूम रहा था। और उसकी ब्रेथ से भी ऐसा लग रहा हुआ था फुल टैंक है उसका, मतलब वो होश में नहीं था, और वो पी के गाड़ी चला रहा था। और वो उसका भारी भरकम शरीर था, लंबा ऊंचा वो व्यक्ति था। तो इस शिष्य ने जाके कहा कि आपको कोई चोट लग गई है तो बताइए, मैं आपकी मदद कर दूं। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम उस गाड़ी के ड्राइवर थे? उन्होंने कहा हाँ, मैं ही चला रहा था गाड़ी। और इससे पहले वो एक्सप्लेनेशन दे पाते कि मैं आपको साइड दे रहा था, आपने पीछे से आके मार दी, गाड़ी भी डैमेज हो गई। कुछ सुने बिना, एक हाथ तो उसका कॉलर बोन टूटा हुआ था, लटक गया था, दूसरे हाथ से उसने इतनी तेज घूंसा मारा उस व्यक्ति के, उनकी आंख इतनी फूल गई, 1 सेकंड में लाल हो गई, पूरा आंख का खून जम गया, और दूसरी आंख भी लाल होने लगी। और वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में भर्ती थे। अभी वो व्यक्ति जो गौर गोविंद महाराज का शिष्य था, वो तो इतना डिसअपॉइंट हो गया, वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया कि मैं तो अपने गुरु महाराज का कार्य करने जा रहा था, कृष्ण ये आपने क्यों गलती करी? मैं कितना प्रे करके जा रहा था कि आज मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, मैं सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया में मेरे, आज मुझे बहुत जरूरी उस व्यक्ति से मिलना है, और आपने ऐसा मेरे साथ कर दिया। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा गुरु महाराज से, आप अच्छे नहीं हो, आप गंदे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो आपका कार्य कर रहा था, मैं कोई इंद्र तृप्ति थोड़ा ना कर रहा था, आपने मुझे इस रेसलर पिए हुए व्यक्ति से क्यों पिटवाया? एंड उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया था। अभी वो वहां पे हील हुआ 1-2 हफ्ते, और 2-3 महीने के बाद वो व्यक्ति गया, और उसके दिमाग में यही चल रहा था मैं गुरु महाराज से कृष्ण की कंप्लेंट करूंगा, मैं डेफिनेटली गुरु महाराज से कृष्ण की कंप्लेंट करूंगा। और जिस दिन वो वहां पे पहुंचा, तो गुरु महाराज जो गौर गोविंद महाराज थे, वो अपना लेक्चर देके, ही वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम द लेक्चर हॉल। और ये व्यक्ति जिस कार से उतरे ही थे, प्रणाम किया, दूर से ही देखा महाराज आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आगे पीछे थी, क्योंकि तब तक गौर वो गोविंद महाराज को सुनने बहुत सारे लोग आते थे, और बहुत सारे शिष्य जो थे आगे पीछे उनके रहते थे। तो इतनी भीड़ में गौर गोविंद महाराज वो लेक्चर देते हुए आ रहे हैं, और सीधा उन्होंने इस व्यक्ति को देखा। अभी उनके कितने सारे शिष्य थे, तो जस्ट उनकी उसके इस व्यक्ति की तरफ देखा। अब तक इसकी आंख वगैरह ठीक हो गई थी, इसने कहा था मैं शाम को महाराज से मिलूंगा, एकांती वार्तालाप में जाके उनसे बात करूंगा। लेकिन गौर गोविंद महाराज सीधा
आए, इस व्यक्ति के पूरी भीड़ को चीरते हुए इस व्यक्ति के समक्ष गए और इस व्यक्ति को जाके कहा कि तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम्हारी ऊपर कोई भी विपदा आती है और यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता का कारण बनती है और वो कृष्ण को सुख देती है, तो वो विपदा अच्छी है, दाग अच्छे हैं। अभी ये व्यक्ति अचंभित हो गया कि भाई मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, अपनी परिस्थिति बताई नहीं। देखिए ये 90 का दशक था, उस समय कोई चिट्ठियां नहीं जाती थी, कोई मतलब इतनी दूर से मेल उन्होंने नहीं किया और ना ही उनको टेलीफोन करके गौर गोविंद महाराज को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। वो तो 3 महीने से पूरा वो आक्रोश लेके बैठा हुआ था कृष्ण की, तो मैं डेफिनेटली कंप्लेंट करूंगा, और ऐसा बोला। सो आप देखते हैं महाभागवत कौन होते हैं? महाभागवत वो लोग होते हैं जो जाके इस चीज को बताते हैं कि भाई आगे क्या करना चाहिए। महाभागवत कौन लोग हुए कि जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी इस धरती पे रह के भी दुख सह सकते हैं। सो दैट इज द उत्तम अधिकारी। उनको क्या दिखता है? क्या उनको अपना बॉडी दिखता है? नहीं। क्या उनको अपना दुख दिखता है? नहीं। क्या उनको अपनी असुविधा दिखती है? नहीं। क्या उनको कोई भी परेशानी दिखती है? नहीं, कुछ भी नहीं दिखता उनको। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है? केवल कृष्ण का हाथ हर जगह और कृष्ण की प्रसन्नता। सो दीज आर द पीपल कॉल उत्तम अधिकारी। और जो वो व्यक्ति था जो गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहा था, जो विग्रह के अगेंस्ट हो गया, दैट वाज मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्यों? क्योंकि अधिकारी वो व्यक्ति होता है जिसको शास्त्रिक नॉलेज होता है बट रियलाइजेशन नहीं होता। उसको गीता के सारे श्लोक पता होंगे, उसको भागवतम उसने 2-3 बार पढ़ी होगी, उसने चैतन्य चरितामृत बहुत बार पढ़ी होगी, परंतु उसको हृदय से वो चीज रियलाइज नहीं होती। सेइंग के लिए हम कह देते हैं ना, अभी एज अ डॉक्टर भी मैं कितना बोल देती हूँ, देखो बाहर का नहीं खाओ, मैदा नहीं खाओ, है ना, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो बाहर का नहीं खाना चाहिए, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। हमने ऐसे कोटेशंस बना के करते हैं, लेकिन एज अ पर्सन मैं उसको कितना फॉलो करती हूँ? नो, आई आई एम ऑल्सो ईटिंग समटाइम्स, है ना। सो दिस इज नॉट, दिस इज जो वो व्यक्ति था दैट वाज मध्यम अधिकारी। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु महाराज के लिए करने के लिए तो बहुत तत्पर था। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मध्यम अधिकारी? मध्यम अधिकारी आर दोज पीपल who have faith in the words of shastras, who have studied shastra, who have faith in the words of shastra, but still lack realization। ठीक है? उनको शास्त्र पता है कि जीवन का लक्ष्य है भगवान के तरफ जाना, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण, कृष्ण के तरफ जाना, जीवन का लक्ष्य है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना, है ना। तो ये सारा जो है ये जीवन का लक्ष्य है, उनको पता है, लेकिन कितना उनको रियलाइज हो रहा है? कोई भी मतलब कोई भी असुविधा में डालने वाली परिस्थिति उनकी आती है तो उनका रिएक्शन आता है, उनको प्रॉब्लम होती है। सो मध्यम अधिकारी आर दोज पीपल हु आर इन रेवरेंस। वो अपने गुरुओं को सर्व करते हैं, से प्रणाम करते हैं। ठीक है? जो इक्वल लेवल के वैष्णव्स हैं उनके साथ मैत्री भाव रखते हैं, अपने से ऊपर वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, अपने से सम जो जो उनके लेवल के वैष्णव हैं उनसे मैत्री मैत्री भाव रखते हैं। और जो उनके कम लेवल के जो न्यू कमर्स है, न्यूफाइट वैष्णव है जो अभी अभी आए हैं, उनके प्रति दया रखते हैं। लेकिन जो अभक्त है, जो दे दीज मध्यम अधिकारी आर द पीपल दे जज, दे आर द वन विच जज कि ये गलत है, ये नहीं करना। और जो भक्ति की अपेक्षा करते हैं तो उनसे दूरी बनाते हैं, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम नहीं कर सकते। ठीक है? उनसे दूरी बनाते हैं, उनमें वो कृष्ण नहीं देखते। सो दैट इज द मध्यम अधिकारी स्तर। सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आ रहा है या डू यू वांट मी टू रिपीट? सारे लिखे यस और नो। अर्जुन तुमको समझ में आ रहा है? तुम नए हो। समझ आ रहा है तो लिखो यस, या नहीं समझ आ रहा तो लिखो नो चैट बॉक्स में।
ठीक है। सो मध्यम अधिकारी वो लोग होते हैं जिनका जिनका वो रहता है कि अपने से उच्चों को रेवरेंस में रहते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने से सम वालों के साथ मैत्री का भाव रखते हैं, अपने से कम वालों के लिए दया भाव रखते हैं, चलो इसकी हेल्प कर दे। और जो अभक्त होता है उसकी अपेक्षा करते हैं, उसको दूर रखते हैं। देन वी कम टू द कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? जो मंदिर में आते हैं, श्री विग्रह को देखते हैं। श्री विग्रह का, जो ठाकुर जी के विग्रह है, विग्रह एवरीवन अंडरस्टैंड ना, मूर्ति, जो ठाकुर जी को, हम उसको मूर्ति नहीं कहते, हमारे लिए ये साक्षात ठाकुर जी होते हैं। तो वो जो श्री विग्रह को देखते हैं तो वो इतने प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं वाह कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, कितना सुंदर इनको श्रृंगार किया गया है, सारी चीजें हैं। मैं और मेरे ठाकुर जी, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं। उनकी आस्था क्या होती है? भगवान के लिए करने के लिए। भगवान के भक्तों में उनकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होती। शास्त्र तो उनको जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको जन्म से आते होते हैं, उनको तो लगता ही नहीं है कि उनको कोई पढ़ाए। उनके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं कि अगर हमें ऐसे बोला गया तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग शास्त्र, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग द डिवोटीज, वैष्णव सेवा नहीं कर सकते वो। और उनको वो समझ में भी नहीं आता, उनको कहते ये भगवान है, बस ये श्री विग्रह है, इनकी ही सेवा करनी है, इनको ही फूल अर्पण करना है, इनको ही प्रसादी ऑफर करनी है, इन्हीं के लिए करना है। बस मेरे और इनके बीच में कोई गुरु की भी जरूरत नहीं, कोई शिक्षा गुरु की भी जरूरत नहीं, कोई दीक्षा गुरु की भी जरूरत नहीं, कोई अदर वैष्णव की भी जरूरत नहीं। मैं एकांती अकेले भक्ति कर सकता हूँ। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैष्णव संगा में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैष्णव सेवा करनी चाहिए। सो दिस इज द स्तर ऑफ कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे वैष्णव संघ से मध्यम अधिकारी के स्तर पे आता है। और मध्यम अधिकारी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ दीक्षा गुरु, अंडर द गाइडेंस ऑफ द शिक्षा गुरु, धीरे धीरे उत्तम अधिकारी के स्तर पे आ सकते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है, हमारे गुरुज कौन है? जितने भी हमारे गुरु महाराज है, दे आर एट द लेवल ऑफ उत्तम अधिकारी, दे आर महाभागवत। क्योंकि वो हर चीज में कृष्ण को देखते हैं। एवरीवेयर दे सी, अगर उनकी बॉडीली डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, जैसे मेरे गुरु महाराज हैं, ही इज हैविंग सो मेनी बॉडीली प्रॉब्लम्स, ही इज गोइंग अंडर एन इंटेंसिव किडनी केयर प्रोग्राम एट द मोमेंट, है ना। 14 दिन का उनका इंटेंसिव मेडिकेशन चल रहा है, हफ्ते में 3 दिन उनका डायलिसिस होता है। उसके उपरांत भी अगर उनसे, गुरु महाराज से पूछा जाए कि भाई आपकी जिंदगी में क्या दुख है, तो वो कहेंगे अरे आज मैं इतना थक गया था ना, आज मैं भागवत का क्लास नहीं दे पाया, आज मैं चैतन्य चरितामृत के ऊपर क्लास नहीं दे पाया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो वो ऐसे बोलते हैं। सो दैट इज द लेवल। क्योंकि उनको क्या समझ में आ रहा है? उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें तो आउटवर्ड है। एवरीथिंग में वो किसका हाथ देख रहे हैं? भगवान का हाथ देख रहे हैं। एवरीथिंग में वो कृष्ण का हाथ देख रहे हैं। सो आर गुरुज, जो गुरु श्रेणी है, दे आर एट द लेवल ऑफ महाभागवत। चाहे वो गोपाल कृष्ण महाराज थे, या भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, चाहे मेरे गुरु महाराज हो गए, चाहे राधा गोविंद महाराज हो गए। सो जितने भी हैं, दीज पीपल आर महाभागवत। बट प्रीचिंग के, चाहे वो शिला प्रभुपाद थे और जितनी भी हमारी गुरु परंपरा चल रही है। सो लेकिन बिकॉज फॉर द प्रीचिंग, क्योंकि महाभागवत क्या होता है? पंडिता समदर्शिना। वो किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं करते, वो किसी में भी नहीं करते। वो हर हर व्यक्ति में कृष्ण को देखते हैं। चाहे वो अभक्त क्यों ना हो, चाहे वो उनको गाली क्यों ना दे रहा हो, चाहे उनके साथ वो उल्टा कार्य क्यों ना कर रहा हो, तब भी वो हर चीज में भगवान का हाथ देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। लेकिन 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 क्या है यहाँ पे? अगर वो सब में कृष्ण को देखेंगे तो वो किसी को भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। अगर कोई उनका शिष्य भी गलती कर रहा है तो वो कहेंगे अरे ये तो कृष्ण है, कृष्ण का हाथ है, कृष्ण की मर्जी है। तो वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब हमारे गुरु बने हैं। दे कम डाउन टू द लेवल ऑफ मध्यम अधिकारी। अ मध्यम अधिकारी इज द वन हु डिस्टिंग्विश, वो देख सकते हैं, वो करते हैं अरे ये गलती हो रही है, इसको यहाँ करेक्ट करना है, डांटना है ना। जैसे मैंने कहा, अपने ऊपर को क्या करते हैं वो?
प्रणाम करते हैं, रेवरेंस में रहते हैं, अपने सम के साथ मैत्री भाव रखते हैं, अपने से नीचों के साथ दया भाव रखते हैं, और अभक्तों की अपेक्षा करते हैं या गलती बताते हैं। महाभागवत समदर्शन है, समदर्शित है। लेकिन क्या हमारे गुरु महाराज हमें करेक्ट नहीं करते? नहीं, वो हमें करेक्ट करेंगे, वो हमें बताएंगे, हमारे शिक्षा गुरु हमें करेक्ट करेंगे। पर एक महाभागवत जो है वो जानबूझ के अपने स्तर को नीचे करके कृपा करने के लिए, हम लोगों पे कृपा करने के लिए मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके हमें ये सारी चीजें बताता है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या तब हमें अपने गुरु महाराज को अगर हम उस समय जज करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम भी कहेंगे अरे देखो इनमें भी तो गुस्सा आ रहा है, अरे ये भी तो डांट रहे हैं, है ना, ये भी तो दुखी हो रहे हैं, ये भी तो क्रोध कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दोष दृष्टि है, क्योंकि गुरु क्या कर रहा है, कृपा करके अपना माँ भागवत का स्तर छोड़ के, उत्तम अधिकारी का स्तर छोड़ के आ रहे हैं। सो इसके एक एग्जाम्पल है, जो माधवेंद्रपुरी थे, उनके दो शिष्य, उनके बहुत शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य थे ईश्वरपुरी और एक थे रामचंद्रपुरी। मैं दो शिष्यों की बात कर रही हूँ। माधवेंद्रपुरी जो थे बहुत महाभागवत थे, जिनके लिए गोपाल जी स्वयं प्रकट हुए, जिनके लिए गोपाल जी ने स्वयं जो है दही हांडी का लगाया और शीर चोर गोपीनाथ ने खीर चुराई। तो ये स्टोरीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन उनके लिए ऐसी ऐसी लीलाएं हुई थी, वो महाभागवत के स्तर पे थे। और जब उनका वो अंतिम समय चल रहा था, when he was on his deathbed, he was crying, he was literally crying, and he was crying what? हाय, मैंने भगवान को सर्व नहीं किया, मैंने ऐसे समय बर्बाद कर दिया, अरे मैं गोपाल जी के लिए थोड़ा ये कर देता, अरे मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ऐसे कर देता। तो जो ईश्वरपुरी थे, उनके भक्त, उनके शिष्य, तो ईश्वरपुरी कुड अंडरस्टैंड द मूड ऑफ हिज गुरु महाराज, कि वो शारीरिक पीड़ा से नहीं रो रहे, वो भगवान से विरह वेदना फील कर रहे हैं, उस वजह से वो रो रहे हैं। तो ईश्वरपुरी वॉज कंफर्टिंग हिम इन एवरी पॉसिबल वे, उनका, उनके लिए खाना बनाना, उनका बॉडी का मसाज करना, हर प्रकार से उनको भागवतम सुनाना, हरि नाम सुनाना, ईश्वरपुरी वो ही कर रहे थे। और वहीं पे रामचंद्रपुरी आए, और वो अपने गुरु महाराज का मूड ना समझते हुए उन्होंने सोचा, दोष दृष्टि कर दिया, है ना, कि अगर ये महाभागवत स्तर पे होते तो ये समदर्शित होते, दुख में भी चुप रहते, सुख में भी चुप रहते। परंतु ये रो क्यों रहे हैं? इनको बॉडी की पीड़ा हो रही है, ओहो, अभी भी ये बॉडी के स्तर पे ही सोच रहे हैं। ऐसा सोच के रामचंद्रपुरी ने जाके उनको क्या कहा कि अरे गुरु महाराज, हम शरीर नहीं, आप भगवत गीता भूल गए हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आप क्यों रो रहे हो? ये तो शारीरिक कष्ट है, ये तो चला जाएगा, आपको नया शरीर मिल जाएगा। एंड जब उन्होंने, माधवेंद्रपुरी ने ये सुना, तो इनको इतना दुख हुआ कि मैं एक अच्छा गुरु भी नहीं बन पाया, मैंने अपने शिष्य को अच्छा नहीं पढ़ाया। उससे वो और रोने लग गए। उसने कहा मेरे पे कृपा करो, क्या मेरे को एक गुरु दक्षिणा दो। रामचंद्रपुरी ने कहा बताइए क्या दूं गुरु महाराज? आज से तुम अपना शक्ल मेरे को मत दिखाना, अब तुम मेरी आंखों से चले जाओ। एंड रामचंद्रपुरी चले गए। और ईश्वरपुरी अंडरस्टैंडिंग कि उनके गुरु महाराज महाभागवत हैं, उस स्तर पे वो रो रहे हैं। ईश्वरपुरी सर्व्ड माधवेंद्रपुरी टिल द एंड। फलस्वरूप क्या हुआ? ईश्वरपुरी गॉट अ चांस टू बिकम द गुरु महाराज ऑफ हु? चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा ने पर्सनली आके, कृष्ण, राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार चैतन्य महाप्रभु ने आके ईश्वरपुरी को अपना गुरु चुना, है ना। कृष्ण, आप कृष्ण गुरु चुन रहे हैं, और कैसे चुन रहे हैं? ईश्वरपुरी को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उनकी गुरु निष्ठा देख के, उनके अपने गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम देख के, उन्होंने, ईश्वरपुरी ने किसको? चैतन्य महाप्रभु को चुना अपना गुरु। ठीक है। और वहां पे क्या हुआ? रामचंद्रपुरी की दोष दृष्टि बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि जब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला कर दी थी, महाप्रकाश लीला का मतलब है खुल्लम, पहले चैतन्य महाप्रभु को सब कहते थे अरे आप कृष्ण हैं, आप राधा कृष्ण है, तो वो कहते थे विष्णु 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 विष्णु, ऐसे करते थे। लेकिन महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने सबके समक्ष बोला
किसी ने कहा मुझे आपको राम जी के रूप में देखना, उन्होंने राम रूप धारण किया। किसी ने कहा मुझे आपको नरसिंह भगवान के रूप में देखना, उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। किसी भक्त ने कहा मेरी निष्ठा वराह देव से है, तो चैतन्य महाप्रभु ने वराह देव बन गए और उनकी नासिका के ऊपर पूरा धरती ऐसा था, है ना। महाप्रकाश लीला ने उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला कि हाँ मैं भगवान हूँ। सबको पता चल गया, इट बिकेम एन ओपन सीक्रेट। उसके उपरांत भी रामचंद्रपुरी जब आते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आए और उन्होंने कहा अरे देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यहाँ कितनी चींटियां हैं, कितनी सारी चींटियां हैं। इसका मतलब तुम मीठा बहुत खाते हो इसीलिए तुम्हारे यहाँ चींटियां हैं। अरे संन्यास वेश लेके भी चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम था, कृष्ण चैतन्य, सन्यास वेश लेके भी कृष्ण चैतन्य तुम इतना मीठा खाओगे तो ये कोई सन्यासी के लिए अच्छी बात नहीं है। महाप्रभु पहले ही कम खाते थे, उसके उपरांत जब रामचंद्रपुरी ने ऐसा बोला तो महाप्रभु और कम खाने लग गए। और क्योंकि वो और कम खाने लग गए, तब क्या हुआ, सारे लोग कहने लगे अरे ये रामचंद्रपुरी यहाँ से जाता क्यों नहीं है, इसने महाप्रभु को ऐसा कर दिया। अभी जब ये सारी बातें रामचंद्रपुरी के कान में पड़ी तो वो फिर कृष्ण चैतन्य के वहां पे गए और बोले अरे कृष्ण चैतन्य, सन्यासी को इतना तो खाना चाहिए ताकि वो अपना शरीर मेंटेन करे। तुम तो अब कुछ खाते ही नहीं हो, क्या दिखा रहे हो। कल को शरीर नहीं मेंटेन करोगे तो इन सबको क्या अपनी सेवा में लगाओगे, कृष्ण सेवा से हटके कृष्ण चैतन्य की सेवा में लगाओगे। तो मतलब ही उनका दोष दृष्टि ऐसा हो गया कि वो भगवान में भी जाके दोष निकालने लग गए और सारे वैष्णव उनसे कटने लग गए। एंड एवरी वन वॉज प्रेइंग ये यहाँ से जाए। सो दैट इज द स्तर, ठीक है। सो नेवर एवर हैव अ दोष दृष्टि। हमारे गुरु ये आप देखेंगे, सेकंड सेकंड नाम अपराध है अपने गुरु महाराज या उनके ऊपर दोष दृष्टि करना, सॉरी, दिस इज द फर्स्ट नाम अपराध। कि अगर आप ऐसे लोगों पे दोष दृष्टि जिन्होंने अपना पूरा संसार त्याग दिया हो सिर्फ भगवत कृपा प्रीचिंग के लिए, और आपके जो गुरु है उनको एक कॉमन पर्सन समझना, that I think this is a third or fourth, I've forgotten which नाम अपराध it is, but it is one of the नाम अपराध। तो अगर आप ऐसा अपराध करेंगे तो आपकी माला करी हुई नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दोष दृष्टि है। गुरु महाराज महाभागवत के स्तर पे है और वो आते हैं मध्यम अधिकारी के स्तर पे ताकि वो हमें शिक्षा और दीक्षा दे सके। So today we discussed about three things. We discussed about उत्तम अधिकारी, उसका स्तर क्या है, उनका मनोस्थिति क्या है और उनके मन में क्या चलता है, ऑलवेज कृष्ण प्रसन्नता। मध्यम अधिकारी, शास्त्र पढ़ना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, अपनों से ऊपर को रेवरेंस, अपने से सम से मैत्री, अपने से नीचों पे दया, और साथ के साथ जो अभक्त है उनसे दूरी मेंटेन करना। और थर्ड हमने पढ़ा कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट द विग्रह इन द टेम्पल, वो बहुत सुंदर से विग्रह को डेकोरेट करेंगे, पर वैष्णवों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वो गाली भी दे देंगे, उनको शो ऑफ भी बोल देंगे, उनको उल्टा भी बोल देंगे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द श्री विग्रह, भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। So far, are we all on the same page? Please type yes and no in the chat box. और लिखें, सारे लिखें, फटाफट लिखें। अर्जुन आप भी लिखो, अगर नहीं समझ आ रहा तो नो लिखो। So with this take home message, we will rest our class today, and tomorrow we will be starting a new chapter of the teachings of Lord Chaitanya. तो कल की क्लास में again we will meet tomorrow and start with another topic. Hare Krishna everyone. Gaur Ratri.